माइनॉरिटी अफेयर्स एसोसिएशन की ओर से छठवां मुस्लिम प्रतिभा सम्मान एमएजी टैलेंट अवार्ड समारोह का आयोजन रविवार को रानी महल में आयोजित हुआ। समारोह में समाज की 500 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान शिक्षा, चिकित्सा, राजकीय सेवा में चयन, स्पोर्ट्स सहित विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित किया गया। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि आज शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। शिक्षा के बल पर बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से मजबूती पाई जा सकती है। इस दौरान विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज लड़कों के मुकाबले में लड़कियां अधिक पढ़कर आगे बढ़ रही है। वक्ताओं ने कहा कि समाज में लड़के और लड़कियों के बीच पढ़ाई को लेकर बढ़ रहे इस गैप को खत्म करना होगा। परिजन लड़के और लड़कियों दोनों को पढ़ाई में आगे बढ़ाए, जिससे आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल अच्छा बने। इस मौके पर बीके ग्रुप पूना के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल रहीम खत्री, राजस्थान वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर खानू खां बुधवाली, विधायक हाकम अली खान, सभापति जीवन खां, एमके ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर असलम नागरा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर जाकिर हुसैन कासमी, शेखावट याफ्तक चैनल के निदेशक अयूब अली मुंदोरी, व्यवसायी जावेद हुसैन पवार, केजीएन अस्पताल के चेयरमैन खादिम हुसैन खत्री, एडवोकेट इकबाल मोती खान, मोटिवेटर दौलत खां, नौशाद अली सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। संस्था महासचिव निसार अहमद जाटू ने बताया कि समारोह में मेधावी विद्यार्थी, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, सरकारी सेवा में चयनित, हाफिज, मुफ्ती, राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित समाज की 500 से अधिक प्रतिभाओं को अतिथियों के हाथों एमएजी टैलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संस्था अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस कासमी सहित संस्था के पदाधिकारी सदस्यों ने आए हुए मेहमानों का स्वागत सम्मान किया। छात्र छात्राओं ने हमद नात, इस्तकबालिया और वतन परस्ती के नगमे प्रस्तुत किए। शानदार कार्यों के लिए संस्थाओं का भी सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन असलम खान और मोहम्मद रफीक बहलीम ने संयुक्त रूप से किया। अगर कौम की बेटियों के अंदर ये टैलेंट पैदा हो जाए और ये टैलेंट इल्म की दुनिया पर सूरज, चांद और सितारे बनकर के चमकने लगे तो समझ लीजिए कि इस कौम की तकदीर को रोशन करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस चीज की गारंटी देता हूं इस माहौल को देख करके कि वो वक्त आ चुका है जब इस कौम की तकदीर चमकने वाली है। मोहतरम हजरात, काफी वक्त हो चुका है, गर्मी की शिद्दत है, स्टूडेंट्स भी परेशान हैं। 10 मिनट का वक्त दिया गया है। मैं इसी 10 मिनट के अंदर आप हजरात से चंद बातें करना मुनासिब समझूंगा। आवाज को बुलंद करना चाहूंगा कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें अपनी जिद पर अड़ना होगा कि मुझे ये मुकाम हासिल करना है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे पेरेंट्स भी हमारे बीच में हैं और मुस्लिम समाज की ओर, मुस्लिम समाज की तरफ से ये बहुत शानदार एक प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। और चूंकि मुझे स्पेशली जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक दिया गया कि इन बच्चों को मोटिवेट किया जाए और इनको मंजिल का रास्ता दिखाया जाए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वो तमाम विद्यार्थी जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो मेरे 6 बिंदुओं को आप सबसे पहले ध्यान में रखें कि 6 पॉइंट्स जो है वो हमारी सफलता में नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ कोई विद्यार्थी जो बैठा हुआ, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आरएएस बनना चाहता है, कोई फर्स्ट ग्रेड तय करना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। इस कड़ी में सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी मंजिल को तय करें कि मुझे बनना क्या है। जैसे आपने तय किया कि मुझे मंजिल, मेरी मंजिल ये है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएएस बनना है, तो आईएएस आरएएस बनना हो, चाहे पटवारी बनना हो, चाहे ग्राम सेवक बनना हो, सबसे पहले आप सिलेबस, एस फॉर सिलेबस, पी फॉर प्रीवियस ईयर्स ट्यूशंस और आर
राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुदवाली ने उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की योग्यता वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले सीएम योगी खुद बताए कि वह कितने क्वालिफाइड है। उन्होंने कहा कि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यह तय करे कि उन्हें बाबा साहब के बनाए गए संविधान पर विश्वास है या नहीं, उसके बाद ही आगे का तय करे। खानू खान बुद्दवाली ने यह बात सीकर में मुस्लिम समाज की ओर से आयोजित मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह में मीडिया से वार्ता करते हुए कही। कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट रोड स्थित रानी महल में किया गया। कार्यक्रम में फतेहपुर विधायक हाकम अली खान सहित मुस्लिम समाज के अनेक जनप्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम में अनेक मुस्लिम समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। खानू खान बुदवाली ने वक्फ बोर्ड को केंद्र सरकार के अधीन करने वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा जिस तरीके से जेपीसी कमेटी बनाकर वक्फ बोर्ड के बिल में संशोधन करना चाहती है, उससे जाहिर होता है कि भाजपा की नीति और नीयत में फर्क है। भाजपा की केंद्र सरकार जेपीसी कमेटी बनाकर इस मुद्दे को उछाल रही है। 2013 में वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास हो चुका है, अब इसे बार बार नहीं बदला जा सकता। उन्होंने कहा कि देवस्थान विभाग और वक्फ बोर्ड एक्ट में यह प्रावधान है कि एक बार देवस्थान या वक्फ बोर्ड को जमीन देने के वह जमीन कैंसिल नहीं हो सकती है। जिस तरीके से देवस्थान विभाग काम करता है, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड काम करता है। भाजपा जेपीसी कमेटी बनाकर बिल में संशोधन करना चाहती है। इस बिल में संशोधन की जरूरत नहीं थी। भाजपा कहती है कि हिंदुस्तान में जितनी 2 नंबर की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, उतनी किसी के पास नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज देवस्थान, आर्मी और रेलवे के पास जितनी जमीन है, वक्फ बोर्ड उसके सामने कुछ भी नहीं। भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए वक्फ बोर्ड को मुद्दा बना रही है। देखिए, प्रतिभा सम्मान समारोह उन नौजवान बच्चों और बच्चियों को किया जा रहा है जिसका मुस्तकबिल जो बच्चों ने स्वयं और उनके वालिद और वालिदैन के द्वारा लिखा गया है। और जिस तरह से मेहनत करके आज समाज में, हर समाज में कंपटीशन का टाइम है, और जिस कंपटीशन में जो आज मार्क्स लेके बच्चियाँ और बच्चे और जो समाज के दूसरे जो तबके में जो काम करने वाले, सामाजिक रूप में काम करने वाले लोगों को, जिस तरह से ये लंबे समय से 5-6 सालों से जो ये इनके एनजीओ, इनकी जो संस्था जो काम कर रही है, ये बधाई के पात्र हैं। ऐसे लोगों को हमेशा इस राष्ट्र की भावनाओं को, हमेशा संविधान को मद्देनजर रखते हुए वही चीज़ उस कंपटीशन के तहत, उस दायरे के तहत हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारा कैरियर दूसरे समाज के लोगों के बराबर खड़ा रहने का एक भविष्य, हमारा एक उज्जवल भविष्य बन सके। सर, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है और संशोधन बिल भी ला रही है, तो क्या कहेंगे? 1995 में जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जो बात कर रही है, जो जेपीसी कमेटी बना के जो भाजपा जिस तरह का जो एक मुद्दा जो उछाला गया है, उनकी नीति और नीयत में फर्क है। वो कतई नहीं चाहती थी कि ये जेपीसी, क्योंकि जब 2013 में अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड हो चुका है, तो वक्फ बोर्ड जब 2013 में 1995 का जब अमेंडमेंट हो गया, तो इसको बार बार तब्दील नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंडियन एक्ट और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बिल्कुल राइट है कि जब देवस्थान और वक्फ बोर्ड में एक बार जमीन दान देने के बाद ना तो जमीन कभी कैंसिल होती है। जिस तरह से देवस्थान ट्रस्ट चलता है, उसी तरह से वक्फ बोर्ड तो एक केयर टेकर के रूप में काम करती है। लेकिन जिस तरह का जो अमेंडमेंट किया गया है, जिस तरह की जो बात, जो जेपीसी कमेटी, जो एक भाजपा जो गवर्नमेंट ने जिस तरह की जो बात की गई है, बिल्कुल बेबुनियाद है। इसको कतई इस आज के समय में इस अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी। जिस तरह की जो अमेंडमेंट करने की जो एक अफवाहें फैलाने की कि हिंदुस्तान में सबसे 2 नंबर की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, मैं तो कहता हूँ उसके पास आज शायद जिन चीज़ों को गिना रहे हैं, देवस्थान हो चाहे रेलवे हो चाहे आर्मी, जो उनके सामने कहीं पर भी वक्फ बोर्ड की इतनी लैंड नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों का कब्जा है या वक्फ बोर्ड में। तो वो चीज़ें जिसमें राजा महाराजाओं के तो दान दी गई, वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा जिस तरह से मंदिर माफी के लिए जमीन दी जाती थी, उसी तरह से वक्फ बोर्ड में उन लोगों की जमीन दी जाती थी जिसके धार्मिक काम के लिए, मस्जिद की आमदनी होती तो उसमें दियाबत्ती और बेसीमान के लिए काम आती, वहाँ दरगाहों के लिए काम आती। जो कब्रिस्तान में फकीर लोग जो काम करते, जो दफनाने काम करते, उनको कुछ मुआवजे के रूप में जो राशि जो खेत से या दुकानों से जो इनकम होती है, वही इनकम के रूप में ये काम लेने के लिए एक ट्रस्ट, एक आम आवाम के काम आने वाली चीज़ थी। लेकिन ये चीज़ जिस तरह की जो भावनाएं फैलाई जा रही है, जिस तरह की धार्मिक उन्माद की बात जो गवर्नमेंट करती है, वो कतई गलत है। फिर हाल ही में यूपी 10वीं और 12वीं की वैकेंसी उनके काबिल है,
उससे ऊपर के काबिल नहीं है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, इस पे क्या कहें? देखिए, ये योगीनाथ जी, मैं राजस्थान की बात कर सकता हूँ, योगीनाथ जी को खुद को सोचना चाहिए वो कितने क्वालिफाइड हैं। क्या आप एज पर एजुकेशन, एज पर लॉ, एज पर संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, क्या उस आइन को मान करके, उस आइन के दायरे में रह करके, क्योंकि जिन स्कूलों को, जिन मदरसों को मान्यता स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मदरसा बोर्ड जो रिकॉग्नाइज होते हैं, परसों जैसे नेशनल कमीशन के वाइस चेयरमैन जो आए हुए थे देबू साहब, वो सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें मर्ज पैसे कर देती है और स्टेट गवर्नमेंट का भी पार्ट होता है। जो एजुकेशन जहाँ की स्टेट्स होती है वो उसको मान्यताएं देती है। तो क्या हमारी स्वयं की दी हुई मान्यता भी हम अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं तो वो तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनको सोचना चाहिए क्या वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में उनको विश्वास है या नहीं, ये तय करके वो बताएं।